बड़े बाबा, बड़े बाबा, मनोज को उसके कारावास से निकाल के कालकोठरी ले गए। पर क्यों? ये तो पता नहीं, ये तो जेलर से पूछना पड़ेगा आपको। आप जो भी कह रहे हैं साहब बिल्कुल ठीक है, लेकिन साहब ये मनोज तो शुरू से ही बहुत अभागा रहा है। मेहरबानी करके इसे इसीलिए मैंने उसको कड़ी सजा से माफ किया। बस 7 दिन के लिए उसको अंधेरे कमरे में डाला है। 7 दिन साहब उस अंधेरे कमरे में एक उम्र की तरह लगता है। क्या आपको लगता है कि उस तरह से सजा देना भगवान को ठीक लगेगा? उतना मुझको नहीं पता, वैसे मैं भगवान नहीं मानता। भगवान के लिए ना सही, इंसानियत के लिए ही सही। मैं जिम्मेदारी लेता हूं, वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। लेकिन तुम इतना फिक्र क्यों कर रहे हो? शायद इसलिए कि अपने कैद की 20 सालों में मैंने इतना भागा आदमी दूसरा नहीं देखा। ठीक है, मैं उसको छोड़ दूंगा, लेकिन इसके आगे वो फिर से ऐसे गलती किया तो इसके जिम्मेदार तुम होंगे। बहुत बहुत मेहरबानी साहब। ठीक है, शुक्रिया साहब। गार्ड, और साले तू बता, तूने मेरे को बैंक लूटा इसकी तरह? नहीं यार, बस एक कार चुराई थी। वैसे कई बार आ चुका हूँ इस तरह की जेलों में, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह भाग ही जाता हूँ। तुम कहाँ से हो? दार्जिलिंग। मेरा नाम कालीचरण है और लोग मुझे कालू बुलाते हैं। क्या तुम दार्जिलिंग के व्यापारी विश्वास फैमिली के बारे में कुछ जानते हो? हाँ, सुना है वो लोग काफ़ी अमीर हो चुके हैं अब, लेकिन उनके पिताजी हमारी तरह एक अपराधी हैं। पर तुम यहाँ कैसे आए बाबा? शायद मैं अपने पापों की सज़ा भुगत रहा हूँ यहाँ पिछले 20 सालों से। कौन से पाप? मैं नहीं जानता, पर शायद मैं इसी के लायक हूँ। प्लीज मत जाओ आज, मुझे बहुत डर लग रहा है। और तुम सोच रही हो कि मैं मीटिंग के बाद पार्टी में कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लूँगा? अरे जान, डरो मत, मैं इस बार ज़रा भी ड्रिंक नहीं करूँगा, ठीक है? पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने सपने में देखा था तुम्हारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। अच्छा, ये बताओ, मैं उन सफ़ेद बालों में भी उतना ही हैंडसम लग रहा था ना? अरे यार, मैं बस जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। और हाँ, लौटते समय मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से गिफ्ट भी लाऊंगा। अरे यार, अब तो एक प्यारी सी स्माइल दे दो। हेलो अनिल, हाय। अक्षय, कैसे हो? कहाँ जा रहे हो? अरे अभी बस से उतरा हूँ और रात बिताने के लिए एक होटल ढूंढ रहा हूँ।
मैं भी वहीं जा रहा हूँ, अंदर आ जाओ। तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बस यार एक बिजनेस मीटिंग के लिए कलकत्ता जा रहा था। और तुम्हारा क्या चल रहा है आजकल? क्या नाम है तुम्हारा? अक्षय विश्वास। कल रात तुम कहाँ पे थे? शांति निकेतन होटल। क्यों सर? तुम अकेले थे या कोई और भी था साथ में? सर मैं तो अपने रूम में अकेला ही था। हाँ, लेकिन मेरा एक दोस्त बगल वाले रूम में था। तो मिस्टर अक्षय, आज सुबह तुमने अपने दोस्त को देखा? नहीं सर, मैं काफ़ी पहले निकल आया था। क्यों? पहले क्यों? सर वो क्या है कि मुझे ठंडे मौसम में ड्राइविंग करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सर आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं जैसे कि मैं कोई चोर उचक्का हूँ? मैं तो बस अपनी बिजनेस मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ। तो तुम्हारा दोस्त अब कैसा है? सर आज सुबह तुम्हारा दोस्त की लाश मिली है होटल में। गला कटा हुआ था उसका। हमें तुम्हारा लगेज चेक करना है। बाहर आओ, बाहर आओ। क्या कह रहे हैं सर आप? और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जैसे कि मैंने खून किया हो सकता है। वो भी ब्रीफकेस। व्हाट नॉनसेंस सर। ये क्या? अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि अक्षय विश्वास ने अनिल चौधरी का खून किया। अदालत उम्र कैद की सजा सुनाती है। अब हम क्या करें? हमें सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। किसी निर्दोष को कोई ऐसे सजा नहीं सुना सकता। वो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। लेकिन मुझे सच बताओ, कहीं तुम ही तो नहीं? मैडम, आप मिलने का टाइम हो गया। तो मेरे अपने भी मुझ पे शक करने लगे। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। यकीन ही नहीं होता, कितने बूढ़े हो गए हो तुम। तुम्हें इतनी हैरानी क्यों हो रही है? पहले कहीं देखा है क्या इनको? यकीन नहीं हो रहा, हम लोग यहाँ मिले। शायद तुम्हें उस घटना के बारे में कुछ पता है। क्या तुम खूनी को जानते हो? हाँ, खूनी तो वही होगा ना जिसके ब्रीफकेस में चाकू था। तुम्हें कैसे पता चला कि चाकू ब्रीफकेस में था? मुझको तन्हाइयों ने भी तोड़ा।
किसी को मत बताना, हम लोग भाग जाएंगे साथ में। अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो वो लोग तो मुझे सजा देंगे, मगर उससे पहले मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ना तो मुझे भागने का शौक है और फिर तुम मुझे क्या मारोगे? और रही बात किसी को बोलने की या ना बोलने की, ये बात सिर्फ उस भगवान की मर्जी से होगा। लाइन में चलो, चल चल चल, बाहर 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 आओ। जैसा कि तुम सब जानते हो, बाउंड्री वॉल के पास एक गड्ढा खोदा गया है। तो मैं साफ साफ ये जानना चाहता हूं कि ये काम किसका है। जल्दी बताओ, कौन है इसके जिम्मेदार? जो भी है सामने आओ। बताओ बड़े बाबा, ये काम किसने किया? साहब, मैं नहीं जानता। ये गलत है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फौरन चले जाओ वरना मैं घाट को बुलाऊंगा। मुझे माफ कर दे बड़े बाबा। मुझे माफ कर दो। माफी? मगर किस लिए? तुम्हारे दोस्त को मारने वाला मैं ही था। मैं कबूल कर लूंगा। इतना दर्द तो पुलिस वालों ने मुझे मारा था, तब भी नहीं हुआ था बाबा। अब भगवान तुझे माफ करेगा। भगवान की नजर में मैंने तुझसे 100 गुना ज्यादा अपराध किया। बाबा, तुम आजाद हो गए हो। आखिरकार तुम्हें इंसाफ मिल ही गया। ये लो तुम्हारा रिलीज ऑर्डर। बाबा, बाबा, बाबा।